आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि तालिबान ने गुज़िश्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे। तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियां भी दी हैं। MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। कार्रवाइयाँ तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करती हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। तालिबान ने गुज़श्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे हैं और तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियां भी दी हैं। MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। कार्रवाइयाँ तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करती हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। तालिबान ने गुज़श्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे। तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियां भी दी। MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। कार्रवाइयाँ तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करती हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। तालिबान ने गुज़श्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे हैं। तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियां भी दी हैं। MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं और कार्रवाइयाँ तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करती हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। तालिबान ने गुज़श्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे। तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियां भी दी हैं। MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं और कार्रवाइयाँ तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करती हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है और तालिबान ने गुज़श्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे। तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियां दी। MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। कार्रवाइयाँ तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करती हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। तालिबान ने गुज़श्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे हैं। तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियां भी दी हैं। MAU रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं और आपको बताएं कि कार्रवाइयाँ तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करती हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। तालिबान ने गुज़श्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे हैं और तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियां भी दी हैं। MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। कार्रवाइयाँ तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करती हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तालिबान ने गुज़श्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे हैं और तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियां भी दी हैं। MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। कार्रवाइयाँ तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करती हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तालिबान ने गुज़श्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे। तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियां भी दी हैं और MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। कर्नल आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले जो तालिबान ने गुज़श्ता साल में तकरीबन जो भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं, आप इस पर सबसे पहले क्या राय रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये सबको पता है जी, अफगानिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं क्या हालत है और वहाँ पे किस तरीके से जो है वो जो सोसाइटी है उसको गवर्न किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के साथ साथ अगर आप देखें तो इवन जो खवातीन हैं उनके कोई राइट्स नहीं है, बल्कि जो हर एक ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक राइट है तालीम, विज़डम और आज़ादी, वो तक वहाँ पे ख़त्म हो चुकी हुई है। खवातीन लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब बंद कर दिए गए हैं, उनको इजाज़त नहीं है तालीम। फिर उसके साथ पैरेलल जो है वो पिछले 5-6 सालों के अंदर 50,000 से ज़्यादा मदरसे खोल दिए गए हैं। वो मदरसे कहाँ से फंड हो रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं, वहाँ पे रेडिकलाइज किया जा रहा है पूरी पॉपुलेशन, जिसमें अबाउट 19 लाख के करीब मेल स्टूडेंट एनरोल किए गए हैं और 14 लाख के करीब फीमेल स्टूडेंट हैं।
اور ایون پیرنٹس جو ہے وہ وہاں پہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جب ایون فیمل اسٹوڈنٹس جب جو مدرسوں سے واپس جب گھر آتی ہیں تو وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ ریڈیکلائز ہو چکی ہے. تو ایک پورا ایک پروسیس ہے جس کے تحت کیا جا رہا ہے. پھر یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جس طرح یہ کافی سارے جو آپ نے واقعات بتائے جس میں کوڑے مارنے کے واقعات ہیں, اسلامک سزائیں دینے کے, تو وہ اسلام کا جو ورژن وہاں پہ نافذ کیا جا رہا ہے وہ بریٹینیکل اسلام جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وہاں پہ تو ایون یہ فتویٰ بھی دے دیا گیا کہ جی خدا نخواستہ پاکستان جو ہے اس کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے کیونکہ وہ پاکستانی فوج جو ہے وہ امریکہ کی فوج ہے. تو جس کی یہ انٹرپریٹیشن ہو, جن کو یہ ایک اینیمیٹی ہو اور یہ جن کا لینس ہو, ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے کی یہ ڈسپنسیشن ہے. تو بیسیکلی اسلام کا نام لیا جا رہا ہے کہ اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے کیونکہ جو اسلامک پنشمنٹ ہے ان کا ایک میکینزم ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے اسلامک جورسپروڈنس پوری طرح نافذ کرنی پڑتی ہے. اس اسلامک جورسپروڈنس میں پہلے آپ کو قانون شہادت نافذ کرنا پڑتا ہے اور اس قانون شہادت کے تحت آپ کو قاضی کورٹس لگانی ہوتی ہیں جو کہ ایک پورے ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا.